वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज अंशिका। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, तो आज अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहती हूँ जैसे मल्टीप्लिकेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन मैंने दिया है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 4 से कितना होता है 24 और 8 से कितना होता है 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो जैसे कि अगर आपको कैंसिल करना हो तो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते, आपका आंसर सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रही हूँ, तो ये अपना आंसर है। तो ये अपना टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब अपन आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पर। टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इससे पहले बता चुका है कि अगर कोई अकेला नंबर लिखा हो तो उसके नीचे भगवान ने पहले से अपन को क्या देके रखा है 1 देके रखा है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये पूरा जो टर्म है वो बन चुकी है पहले वाले टर्म की तरह। ठीक है, तो अपन अब जैसे कि पहले बताया था कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 6 से कितना हुआ 12 और 3 1 से कितना हुआ 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर रही हूँ। 3 1 से 3 और 3 4 से 12, मतलब कि अपना टोटल आंसर क्या है 4 आया है। अपना आंसर 4 आ गया। अब अपन आते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन लिया मैंने, सॉरी ये क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर भी इसके नीचे 1 देके रखा है भगवान ने हमें पहले से, तो अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो अब अपन आते हैं हमें 8 2 से कितना हुआ 16 और 6 1 से कितना हुआ 6। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो अपन इसे कैंसिल कर देंगे। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। देन अब हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, इसलिए अपना आंसर क्या आया 8/3। ठीक है, अब अपन आते हैं टाइप 4 क्वेश्चन पर। टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 4 क्वेश्चन में अपन देखेंगे 4/8 लिया है मैंने और इनटू में 0 लिया है। ठीक है, एक टर्म हो गई, एक टर्म हो गई। अब जैसे कि मैंने बताया था कि कोई अगर खाली नंबर लिखा रहता है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या रहता है 1, ऑलरेडी पहले से दिया रहता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया अपन ने। अब अपन जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो उसका टोटली आंसर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 0 लिख दिया। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो अपन आगे देखते हैं 4/8 इंटू 0, इसका पूरा टोटल आंसर क्या हुआ अपना 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर क्या आता है 0 आता है, इसलिए अपना आंसर टोटल क्या हो गया 0। ठीक है, तो अब अगर टाइप 5 क्वेश्चन पर आते हैं। ये है अपना टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे इसमें। इसके आगे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या सॉरी जैसे कि यहाँ पर न्यूमरेटर में 0 लिखा है और डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, टोटल अपना आंसर क्या हो गया 0 हो गया इनटू 4/10। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो अपना आंसर क्या आया 0। जो टाइप 5 क्वेश्चन है और टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के क्वेश्चंस जितने भी अपन ने यहाँ पर देखे हैं इतने ही आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं।
फ्रैक्शन देखेंगे अब। डिवीजन में भी जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन में अपन ने पढ़ा कि टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ऐसे डिवीजन में भी होते हैं कि टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चंस। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं टाइप 1, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाली टर्म अपन एज इट इज लिख देंगे 2/3 और डिवाइड का साइन देखते से ही तो डिवाइड किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है डिवाइड, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो जो उसके बाद वाली जो टर्म आई है 4/8 लिखी हुई है, तो उसके बाद वाली जो टर्म होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर नीचे रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो नीचे वाला नंबर आता है वो ऊपर पहुंच जाता है और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाता है। तो अपन यहाँ पे 8/4 यहाँ पे अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है। अब जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन में जैसे अपन कर रहे थे वैसे ही ये टर्म बन चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। अब अपन आगे देखते हैं 2 8 से कितना हुआ 16 और 3 4 सा 12, मतलब कि अपना आंसर आ गया। कैंसिल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है 16/12। अब अपन टाइप 2 क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप 2, जैसे टाइप 2 में क्वेश्चन मैंने ये लिया। अब जैसे कि अपन को पता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 लिखा होगा पहले से, तो अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अपन 2/1, ये एज इट इज रहेगा। डिवाइड वाला साइन किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया। अब जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। तो अपन जैसे 1/8 लिख दिया, अपन ने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया। अब वैसे इसके जैसे दिख रहा है अपन को यहाँ पर, तो अपन ऐसे कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 2 1 सा कितना हुआ 2 और 8 1 सा कितना हुआ 8। तो अपना आंसर आ गया है। ये यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है, 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8, मतलब कि अपना आंसर क्या आया है 1/4, ठीक है। तो अपन ने टाइप 1 क्वेश्चन देखा और टाइप 2 क्वेश्चन देखा। अब अपन आते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पर। टाइप 3 क्वेश्चन 8/2 डिवाइडेड 4, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, पहले से ही भगवान ने देके रखा है अपन को, याद रखिएगा। अगर कोई नंबर खाली लिखा हो तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 पहले से ही है, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं 8/2 एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड का साइन किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जैसे ही चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में तो अपनी जो बाद वाली टर्म होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 1/4 और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 8 1 सा 8 और 2 4 सा 8, ठीक है। तो ये दोनों बैठ गए, अपना टोटल आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये दोनों ही कैंसिल हो रहे थे इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, तो अपना आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे टाइप 3 क्वेश्चन भी देखा। अपन टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर 2/3 डिवाइडेड बाय 0 ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जैसे क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये मल्टीप्लाई में जैसे चेंज होता है तो अपन क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/0, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो अपना टोटली आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब कि जैसे ही अपन 0 देखते हैं डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि इन्फिनिटी, अपना आंसर क्या है, इन्फिनिटी आया। अब जब इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी। अब जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि इन्फिनिटी ही क्यों आता है, तो इन्फिनिटी इसलिए आता है क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसकी अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, ठीक है। इसलिए अपन किसी भी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल आंसर क्या आएगा, बड़ा ही नंबर आएगा। इसलिए बड़ा नंबर आया मतलब कि इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर है।
इसलिए अपना किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जैसे कि 0 को अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अपन अपना आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे टाइप 4 क्वेश्चन भी देखा। अब अपन टाइप 5 पर आते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 8/2 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0 के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 0/1 डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में जैसे चेंज होता है तो अपनी सेकंड में टर्म होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 2/8। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 0/1 क्या होता है, जैसे कि न्यूमरेटर में मैंने बताया था अगर 0 आ जाए तो अपना टोटल आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया अपन ने और ये एज इट इज रहेगा। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर क्या आता है, 0 आता है, इसलिए अपना आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइप 4 क्वेश्चन भी देखा। इतने क्वेश्चंस जितने मतलब कि मैंने बताया टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक के क्वेश्चंस, तो वो सारे अपने यहाँ पे डिवीजन में देखे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पर अपन ने देखे हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज और बची है वो अपन लोग देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 4/2 और ये मेन डिवाइड की लाइन है। ठीक है, और इसके नीचे एक और मैंने नंबर लिख दिया 2/6। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 4/2 ये मेन डिवाइड की लाइन है, तो अपन यहाँ पे डिवाइड बना देंगे। जो ये 2/6 है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, तो 2/6। अब अपन को पता है जैसे कि टाइप 1 में अपन ने देखा था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पर। तो अब 4/2 एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड का साइन किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो सेकंड वाली टर्म होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 6/2। ठीक है, अब अपन आगे नॉर्मल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो 6 4 से कितना होता है 24 और 2 2 से कितना हुआ 4। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, फोर अपॉन 2/6। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये जो डिवाइड की लाइन है ना ये अपनी मेन डिवाइड की लाइन है। ठीक है, जहां ये मेन डिवाइड की लाइन होती है वहीं पे अपन डिवाइड का साइन बनाते हैं। तो अब अपन आगे देखेंगे 4 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ जाएगा 2/6। अपन आगे देखते हैं 4 के नीचे क्या दिया रखा भगवान ने पहले से 1, तो 4/1 डिवाइडेड बाय 2/6। अपन आगे देखेंगे तो 4/1 एज इट इज रहेगा और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई में चेंज होते सही सेकंड वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 6/2। अपन यहाँ पर देखेंगे तो 4 6 से कितना हुआ 24 और 2 1 से कितना हुआ 2, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अपन एक लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो एक देख लेते हैं। 2/8 डिवाइडेड बाय 6, ये मेन डिवाइड की लाइन है अपनी। ठीक है, और 2/8 एज इट इज आ जाएगा और मेन डिवाइड की जगह अपन डिवाइड का साइन बना देंगे और 6। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 2/8 डिवाइडेड बाय 6 के नीचे क्या है 1 है, 2/8 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/6 आ गया। अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो 2 1 से 2 और 8 6 48। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।